हमें हमारे नाम से संबोधित किया, वो भी सबके समक्ष। ये वरुणमाला के साथ साथ धनी मनी का दिमाग भी साथ में आसमान पर भ्रमण कर रहा है। यदि आज ये हमारे समक्ष आ गए तो हमें वाह मनी वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन बना है। हाँ सही कहा, जब हमारा कपटी दुष्ट बुढ़ा हमारा गुरु था ये सब खाने को नहीं देता था, लेकिन हमें दिखा दिखा के सब कुछ चट कर जाता था। सत्य वचन, जब से गुरु बदला है हमारे तो भाग्य ही बदल गए। सही कहा। बहुत आनंद आ रहा है ना? अति आनंद, परम आनंद। और पकवान चाहिए? हाँ, किंतु गर्मा गर्म ही लाना। शीघ्र ही लाइए, इंतजार है। निस्संदेह गर्मा गर्म ही मिलेंगे। क्यों? हड्डी पसली गर्म हुई? यार गर्म करे? दुष्टो, पापियों, दुराचारियों, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। अरे हम तो जम गए, हमारा पैर क्यों नहीं उठ रहा है? हमारी धोती खींच रही है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो हमारी धोती। धोती? नहीं नहीं स्वामी, हम तो आपके चरण धोकर चरणामृत ग्रहण करना चाहते थे। चरणामृत ग्रहण करना चाहते हैं? वहां दरबार में हमारी मान प्रतिष्ठा को घिस घिस कर धो डाला, उसका क्या? प्रभु वो तो प्रभु क्या प्रभु? हम तो अज्ञानी तथाचार्य हैं। वहां दरबार में सबके समक्ष हमारा नाम लेकर संबोधित कर रही थी। तथाचार्य नाम? शिव 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 शिव, ऐसा पाप करने का तो हम अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकते स्वामी। और आपका नाम तो वास्तु विद्वान वामाचार्य जी ले रहे थे। फिर वही। ये दोनों तुम ही तो हो। स्वामी हम तो आपकी धर्मपत्नी वरुणमाला हैं, और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो हमारा दूसरा रूप है। आपको जो भी समस्या वामाचार्य जी से हो आप उन्हीं के समक्ष कीजिएगा। पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। अच्छा एक बात बताइए, ये वामाचार्य नामक प्राणी का भूत कहाँ से आपकी दुर्बल बुद्धि पर आक्रमण कर गया? स्वामी आप तो राजकाज के कार्यकलापों में मग्न रहते थे, तो हम भी गृह कार्य समाप्त होने के पश्चात प्रतिदिन आपकी वाचनालय में जाकर पुस्तकों का पाठन करते थे, वो भी आपका नाम जपते जपते। एक अमावस्या की रात्रि आप मंत्र साधना के लिए बाहर गए थे। अमावस्या? मंत्र साधना? गुरु की साधना। गुरु जी छन छन। उस दिन वाचनालय में हमें कोने में पड़ी हुई वास्तुशास्त्र की पुस्तिका मिली। फिर? स्वामी उसका अध्ययन करते करते हम इतना लीन हो गए कि हमें तो अपनी सुध ही न रही और हमारी आंखें बंद हो गई। और फिर ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा स्वामी। जब हम अगले दिन सुबह सो के उठे तो आपके नाम के जप फल अनुसार हमको वास्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अर्थात वो आपने अपने इस ज्ञान के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? शंभु शंभु शंभु, आप जैसे महाज्ञानी और महापुरुष के आगे अगर हम अपने ज्ञान की बात करते तो वो तो वैसे ही होता ना जैसे सूरज के आगे दिया दिखाना। सच कहें स्वामी तो हम डर गए थे, इसीलिए हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। फिर हम महारानी चिन्ना देवी से मिलने के लिए अंतर महल में गए और फिर तब। गुरु माता आप जानती हैं 7 दिन हो गए महाराज हमारे कक्ष में नहीं आए हैं। उस तिरुमलम्बा के साथ ही अपना समय व्यतीत करते हैं और उधर कड़वे करेले की खीर भी खाते हैं, परंतु यहाँ नहीं आते। और फिर अचानक ही हमारे अंदर वास्तु ज्ञान के गमले में ज्ञान का अंकुर फूट पड़ा और हमने महारानी चिन्ना देवी को एक उपाय बताया। क्या उपाय? महारानी, हमारे अंदर से एक ध्वनि आई और हमें पूर्ण विश्वास है कि उससे आपकी समस्या का निदान अवश्य होगा। निर्विलंब बताइए गुरु माता। आप बिना समय गवाए हुए अपने इस कक्ष में 2 हंसों के जोड़े का एक मनमोहक चित्र लगवाइए। इससे आपके और महाराज के रिश्ते प्रबल होंगे और वो आपसे अधिक प्रेम करने लगेंगे। और कुछ दिनों पश्चात ही चमत्कार हो गया स्वामी। क्या?
धन्य है आप गुरु माता। जब से हमने कक्ष में 2 हंसों के जोड़ों की तस्वीर लगाई है, तब से सांझ चलते ही महाराज हमारे कक्ष में आ जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया गुरु माता। और फिर उसी दिन महारानी ने हमसे अनुरोध किया कि हम अपने वास्तु ज्ञान के प्रकाश से पूरे राज्य साम्राज्य में प्रकाश फैलाएं। काश, परंतु ये वामाचार्य आपके भीतर कहाँ से आ गया? घर पर से स्वामी। है? जी घर पर से? जी स्वामी। जब ये सब हुआ तब हमें इस चीज का ज्ञात हुआ कि हमारे अंदर भी कोई और है। वाह वरुणमाला, वाह, बहुत अच्छे। ये तो बहुत जनहित का कार्य कर रही हैं आप। करते रहिए, आपके इस कार्य से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो रहा। स्वामी, आपने हमें क्षमा कर दिया। अवश्य प्रिय, अवश्य। बस आप इस शुभ कार्य में लगी रहिए। जो आज्ञा प्रभु, हम आपका ये संदेश वामाचार्य तक पहुंचा देंगे। इस कपटी बुड्ढे ने तो पलक झपकते ही गिर-गिर की तरह रंग बदल दिया। सही कहा, इस बुढ़ऊ के मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा सूझ गया है। चल गुरु माता के पास। वाह वाह महाकाल, वाह। हम इस वामाचार्य नामक अवसर का पूरा लाभ उठाकर इस वरुणमाला नामक कांटे को अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे। हम महाराज के सामने ये प्रमाणित कर देंगे, वरुणमाला वामाचार्य बनकर पाखंड कर रही है और महाराज को ही ठग रही है। बस महाराज वरुणमाला को आजीवन काल के लिए काल कोठरी में डाल देंगे और हम वरुणमाला से सदैव के लिए मुक्ति पालेंगे। और उसके पश्चात हम अपने प्रेम के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। सौदामिनी, तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। अरे, आपके मुख पर ये तेज कैसा? वाह, देखो तो, धर्मपत्नी हो तो ऐसी कैसे पहचान लिया? मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है शारदा, ये उसी का तेज है। सच? सच? क्या सच? मेरे मुख पर लगी हुई मिट्टी तुम्हें तेज प्रतीत होती है? वामाचार्य जी ने कहा है, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। अगर सोच सकारात्मक हो तो पूरा ब्रह्मांड नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना देता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज से हम आपको चतुर, महाज्ञानी और रूपवान कहेंगे। कहने से क्या होता है, वो तो मैं हूँ ही। हाँ वो तो है, पर कहने में क्या समस्या है? जय गुरु माता वामाचार्य की। यही वामाचार्य। ये वामाचार्य की बात सुनकर सारे नगरवासी अपना घर तुड़वा रहे हैं। उसी से उड़ने वाली मिट्टी मेरे मुख पर लगी है। ये तो बहुत शुभ समाचार है। मेरे मुख पर लगी हुई मिट्टी तुम्हारे लिए शुभ समाचार है? नहीं नहीं, राज्य के सभी लोग वामाचार्य की बात मान रहे हैं, ये शुभ समाचार है। देखना, पूरे राज्य का उद्धार हो जाएगा। उठा लो। हाँ पता है, लोटा उठाकर मुख धोने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, लोटा नहीं, गुरु माता वामाचार्य के वास्तु ज्ञान का लाभ उठा लो, जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा जाइए नहा लीजिए, हम आपको प्रसन्न करने का उपाय लाते हैं। शारदा, तुम बस इस वामाचार्य का भूत अपने मस्तिष्क से उतार दो, मैं स्वयं प्रसन्न हो जाऊंगा, सच्ची। ये क्या नया स्वांग है? या वो वामाचार्य का कोई सुझाव है? कहीं तो वामाचार्य तो नहीं? नहीं प्रभु। प्रभु वरुणमाला, जाओ जाओ जाओ, जाके विश्राम करो। और ब्रह्म मुहूर्त पर हमें ताल पर जाना है ना, वो जल लाने के लिए। आ जाओ।
मनमोहक सुगंध है, बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है। चित्त प्रसन्न हो गया शारदा। है ना? वातावरण शुद्ध करने के लिए गुरु माता वामाचार्य की दी गई जड़ी बूटी का धुआं किया है हमने। मेरे समक्ष नाम ना लो उस वामाचार्य का। अरे प्राण ही लेने हैं तो सीधे विष दो ना। सुंदर, अति सुंदर। शारदे, अनायास ही तुम बहुत सुंदर प्रतीत हो रही हो। अनायास मतलब हम सुंदर नहीं हैं? नहीं नहीं, अनायास ही मुंह से अनायास निकल गया। तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या देख रहे हैं स्वामी? तुम्हारी मूर्खता अर्थात तुम्हारी सुंदरता। तुम्हारी सुंदरता तो दिन ब दिन निखरती जा रही है वरुणी। पुनः पुनः कहिए स्वामी, हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वरुणी, तुम्हें तो ईश्वर ने धैर्य पूर्वक बनाया है। तुम्हारी रचना तो बहुत धैर्य के साथ की है ईश्वर ने वरुणी। इतना सच? कहीं हम मूर्छित ना हो जाए स्वामी। मूर्छा तो कहीं हमें ना आ जाए तुम्हारा ये रूप देखकर। वाह, क्या रूप है, क्या सुंदरता है। रूप का भंडार हो तुम मेरी प्रिय वरु। वरु, ये संगीत सुनाई दे रहा है तुम्हें? हमारा सुर ले ताल संगीत वाद्य यंत्र सब आप ही हैं स्वामी, सब आप ही हैं।
मेरे निकट रहो शारदा, मुझसे दूर मत जाओ। ये मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण है। गुरु माता वामाचार्य ने जो जड़ी बूटी दी थी उसी का असर है। मत उठाओ, प्रसन्नता की भावना में विचरने दो। क्या हुआ? क्या हुआ? सुप्रभात, सुप्रभात। हाँ, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ स्वामी? हाँ, वो इतना मधुर स्वप्न देखने के पश्चात ऐसे भयानक चेहरे देख के भयभीत हो गए हम। ए मनी, इस बुड्ढी को कल रात को तो अपना मुख कितना भयंकर नहीं लगा। आश्चर्य की बात है धनी। आप ताल से जल ले आए? हैं? ताल से जल? हाँ हाँ, वो तो हम ब्रह्म मुहूर्त में ले आए थे। हमने तो जल डाल भी दिया। गुरु माता झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल से ही मटके के निकट सो रहे हैं हमारे गुरुजी। वरुणमाला, वरुणमाला, तुम रो क्यों रही हो? स्वामी, आपको अपने जीवन की तो चिंता नहीं है, कम से कम हमारे सुहाग का तो विचार कीजिए। सोचिए हम विधवा के भेष में कितने खूब दिखेंगे। हमें कुछ नहीं होगा। नहीं स्वामी, गुरु माता वामाचार्य का कथन कभी असत्य नहीं होता है। तो मैंने एक और उपाय बताया है। एक और उपाय? हाँ, तो वो उपाय कर लेते हैं। वो कम से कम वो ब्रह्म मुहूर्त में ताल पर जाने से तो बच जाएंगे ना। नहीं स्वामी, ताल पर तो जाना ही होगा, पर अब आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक नहीं 3 मटके जल लाना होगा। अच्छा, हाँ? 3 मटके? जी। हाथ तो हमारे 2 हैं, 3 मटके कैसे लाएंगे? आपका ये शीश है ना गुरुजी। और आप तो गुरुजी इस पूरे विजयनगर का भार अपने शीश पर उठाए फिर रहे हैं, एक मटका नहीं उठा सकते गुरुजी। मूर्खों! गुरु माता, हम इनकी तरफ से आपको वचन देते हैं कि ब्रह्म वेला में सुबह 4 बजे ये ताल तक जाएंगे, यदि 4 कोस चलकर, और ताल में उतर के शीतल जल के 4 मटके अपने शीश पर उठाकर हमारे गुरुजी लेकर आएंगे। 3 मटके लाएंगे बस। देखा गुरु माता, 3 मटके लाने के लिए तैयार हो गए। ईश्वर तुम दोनों को दीर्घ आयु दे। जिसके तुम जैसे शिष्य हो उस गुरु पर कभी संकट नहीं आ सकता। ये वामाचार्य नामक प्राणी से शीघ्र अतिशीघ्र छुटकारा पाना होगा, अन्यथा। माँ, गुरु माता वामाचार्य बहुत चमत्कारी है। उनके आने से पूरे विजयनगर का उद्धार हो गया है। हाँ माँ, हम भी चाहते हैं कि वो हमारे घर आए, इसलिए हमने उन्हें न्योता दे दिया है। इतना चिंतित क्यों है रामा? मैं ये सोच रहा हूँ बंधु कि वामाचार्य घर से दूर है तो मेरी ये दुर्गति है। जब वो घर के अंदर आ जाएगी तो क्या परिणाम होगा? वही जो महाराज का हुआ है। हे माँ, अपने इस भक्त को किस विपत्ति में फंसा दिया। अब वामाचार्य नाम के इस आंधी से पहले महाराज को बचाऊं या अपने घर को? रक्षा करना।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.